गाइस देखिए मैंने कितना सारा सामान फैलाया हुआ है। तो आप ये ट्रॉली देख के समझ गए होंगे कि मैं कुछ पैकिंग करने वाली हूँ और मैं कहीं घूमने जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पैकिंग में जो कर रही हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ मैं क्या क्या पैक कर रही हूँ। तो अभी तो पता है ये ट्रॉली, ये देखिए इसके इसके अंदर भी ना कुछ कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। बाबू का सॉक्स है, कुछ वैलेट है बड़ा वाला ना, जिसमें खाने पीने की चीज़ें ले लो तो सही रहता है। इसलिए मैंने ना पता है इसमें ऐसे छोड़ दिया है, बाकी उसका गंजी है। तो अदरवाइज ये पूरा का पूरा खाली है मेरा ट्रॉली है। तो अभी मैं पैकिंग करने वाली हूँ और ज़्यादा दिन के लिए नहीं, टोटल 3 दिन का हमारा ट्रिप है। तो उसी हिसाब से मतलब 3 दिन मीन्स एक दिन जाने का है, एक दिन वहाँ रहने का है। रहने का भी नहीं है, फिर वहाँ रात में हम लोग फिर निकल जाएंगे वहाँ से घर के लिए। तो और यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग मतलब नेक्स्ट डे। मतलब कि टोटल ऐसे मान लीजिए कि 3 दिन का अप्रॉक्सीमेटली है। तो उस हिसाब से मैं ना कपड़े पैक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो आयरन करके ना पूरा रखा हुआ है। तो मैं लेगिंग्स लेके जा रही हूँ, मैं जस्ट एक ही पेयर एक्स्ट्रा लेके जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे हमें स्टे तो करना नहीं है। और देखती हूँ अगर जरूरत पड़ा तो अगर नहाती हूँ तो जस्ट एक पेयर ले लिया, या फिर अभी बारिश का मौसम है अगर भीग गया तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा पेयर की। इसलिए बस मैं एक पेयर ले रही हूँ, अदरवाइज मैं ये भी नहीं लेती। तो मैं बस कुर्ती ही लेके जा रही हूँ और कुर्ती मैं पहन के भी जाऊंगी। और मैं दिखाती हूँ आपको मैं जो कुर्ती लेके जा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरा पहनने वाला है, ब्लैक है क्योंकि मैं सैटरडे को निकलूंगी तो इसलिए मैंने लिया है ब्लैक। ब्लैक ना पहन के जाऊंगी मैं। तो वो जब मैं पहनूंगी ना तभी आप देखिएगा, क्योंकि मैंने आयरन किया हुआ है ना, तो खोलूंगी तो सारा खराब हो जाएगा। इसलिए मैं पहले इसको ना इधर ही रख देती हूँ। फिर उसके साथ मैं ब्लैक लेगिंग पहन के जाऊंगी। तो ये ब्लैक लेगिंग है, मैं रख देती हूँ। बस यही दोनों मैं पहन के जाऊंगी। बाकी ये एक पेयर है, बाकी लेगिंग है, तो मैं इसको एज इट इज इस ट्रॉली में डाल देती हूँ। देखिए ये मेरा फीडिंग एप्रन है क्योंकि बाबू भी फीड करता है ना, तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी मैं रख ले रही हूँ, कहीं अगर भूल गई उस दिन तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। और ये एक दुपट्टा मैं ले रही हूँ, बस यही एक दुपट्टा ले रही हूँ क्योंकि अगर मुझे टेम्पल में जाना हुआ ना तो दुपट्टा ऐसे ओढ़ के करते हैं ना पूजा, तो इसलिए बस मैं एक दुपट्टा ले रही हूँ बस। और जो मैंने पेयर लिया है एक एक्स्ट्रा, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो जब मैं वो पहनूंगी ना तब आप लोग देखिएगा। और वो जो पेयर है ना, ऐसे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरे पापा ने मुझे दिया था। बाबू का जब जन्म हुआ था ना तो छठी होता है ना, तो उसके बाद जैसे मायके जाना होता है तो एक सुदिन हमारे यहाँ बोलते हैं, सुदिन बनता है। तो सुदिन में जाने के लिए ना मायके से ही कुछ कपड़े मिलते हैं पहन के जाने के लिए। तो इसी में मुझे ये मिला था। ये ऊपर का है और ये है पजामा नहीं बोलेंगे, प्लाजो टाइप का है। तो मैं जब पहनूंगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे काफी अच्छा लगा था, मैंने ये मिंत्रा से खरीदा था। तो बस यही मैं लेके जा रही हूँ। और इसी के सेट का ये वाला दुपट्टा मैंने खुद खरीदा था। तो कॉन्ट्रास्ट है ना, काफी अच्छा लगता है। तो ये मैं लेके जा रही हूँ मेरे लिए। और ये तो मैं पहन के जाऊंगी, तो इसको भी मैं इसी ट्रॉली में रख दे रही हूँ ऊपर में। और मैं बताती हूँ, देखिए ये इसमें ना टिश्यू मैंने लिया हुआ है क्योंकि बाबू ना अभी जो पॉटी करता है तो अभी कमोड पे बैठ के करता है। और वहाँ ट्रेन में अगर बैठना हुआ है कहीं भी, जैसे होता है ना एक पब्लिक एरिया में जैसे कमोड है, तो वहाँ पे हाइजीन का उतना मेंटेनेंस नहीं होता है। तो इसलिए मैंने टिश्यू लिया है कि मैं जो कमोड का एरिया है ना उसको किनारे किनारे मैं टिश्यू डाल दूंगी और उस पर इसको बिठा दूंगी। हम लोग तो इंडियन सीट पे भी चले जाते हैं, पर मेरा बेटा पता नहीं जा पाएंगे, ऐसे ट्रेन हिलती रहती है तो वो शायद इस पर नहीं बैठ पाएगा। मैंने सोचा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं टिश्यू लेके जा रही हूँ। उसको चारों तरफ मैं बिछा दूंगी। और साथ ही साथ अगर कुछ खाएंगे पियेंगे तो गिरता है ना कुछ कुछ, तो बस टिश्यू हाथ वाथ क्लीन करने के भी काम में आएगा। फिर देखिए ये एक छाता मैं लेके जा रही हूँ, बारिश का मौसम है, अगर स्टेशन से निकलने पे जरूरत पड़ती है तो ये एक छाता, ऐसे 2 छाता हम लेके जाएंगे। एक और मुझे मिला नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे तो ढूंढेंगे, तो फिलहाल मैं यही एक ले रही हूँ। कम से कम एक तो रहेगा हमारे पास। और ये देखिए नाइफ, अगर हम कुछ सपोज फ्रूट खरीदेंगे ना, एप्पल या कुछ भी जिसको हम काट के खाने के लिए हो, तो इसके लिए मैंने ना एक छोटा सा नाइफ लिया है और इसका ये कवर भी है साथ में। बस इसमें ये फिट आ जाता है तो कुछ कटने का भी डर नहीं है, तो इसलिए ये नाइफ एक लेके जाऊंगी। और ये देखिए पेपर, पेपर तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, कहीं भी ट्रैवल करती हूँ ना, 1-2 दिन के लिए भी ना, क्योंकि क्या होता है कि कभी हमारा कहीं भी जरूरत पड़ जाता है, जैसे खाने के लिए हो, कुछ गिर गया हो, आपके सीट पे बिछाना हो, तो इसलिए मैं पेपर हमेशा कैरी करती हूँ। भले पूरा यूज हो ना हो, बट मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो ये भी एक रहेगा। और मैं बताती हूँ ये है बाबू का ड्राई शीट। तो ऐसे तो वो सुसु करने के लिए रात में भी ना उठ जाता है, बता देता है, लेकिन यार कभी कभी होता है ना, बच्चा है अभी 2.25 साल का है, तो
कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने ड्राई शीट ले लिया है ना कि सपोज बाई चांस अगर सोया है तो मैं ड्राई शीट बिछा सकूँ, कुछ गीला ना हो। वैसे मैं घर पे बिल्कुल नहीं बिछाती, ये रखा हुआ था धो के, तो फिर मैंने ले लिया, चलो शायद कहीं काम आ जाए ये। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिसिन। मेडिसिन तो यार हमेशा कैरी करते रहना चाहिए। मैं बताता हूँ कि इंसिडेंट्स, जब मेरा बेटा अभी लास्ट जब हम लोग घर गए थे ना बिहार, वहां से वापस आ रहे थे, तो उसको इतना तेज पेट दर्द होने लगा ना, और फिर वोमिट भी कर दिया उसने, और काफी ज्यादा रो रहा था, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो उस वक्त फॉर्चुनेटली मेरे पापा ने मुझे उसके लिए मेडिसिन दे रखा था, तो मैंने वो मेडिसिन उसको दिया था। और इसलिए ना बहुत जरूरी होता है, मैं तो खुद के लिए पहले से ही कैरी करते आ रही हूँ। तो देखिए ये जो दो मेडिसिन है ना मेरे बेटे के लिए, एक पैरासीटामोल है और एक है जो पेट के लिए, जो पेट दर्द ये सब होगा ना, तो फिर मैं ये वाला मेडिसिन दे सकती हूँ। ये दो मेडिसिन तो मैं जरूर कैरी करती हूँ उसके लिए। और जो खुद के लिए मैंने जो मेडिसिन लिया है ना, वो देखिए मैंने अगेन पैरासीटामोल लिया है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, सॉरी ये है पैरासीटामोल नहीं है, ये है डाइजीन है कि कुछ अनपच हो गया पेट में तो ये इसके लिए हो गया। फिर ये पैरासीटामोल मैंने ले लिया, फिर इनो ले लिया क्योंकि कभी कभी मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन हो जाता है ना, तो इसके लिए अगर ट्रेन पे हुआ तो कहाँ से हम लोग दवाई खरीदेंगे। फिर ये सेट्रिजिन है और ये बाम मैंने लिया हुआ है। और ये देखिए एक नक्सडोम मैंने लिया हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो कभी उनको दर्द ज्यादा अगर होने लग गया या फिर कोई वोमिटिंग, ये समय भी नक्सडोम ना, पेन कोई भी पेन या सर दर्द हो या वोमिटिंग का टेंडेंसी आ रहा है आपको, ये दोनों साथ में हो रहा है, तो आप ये नक्सडोम ले सकते हैं, काफी अच्छा होता है, रिलीफिंग होता है ये, इसलिए मैं ये ले रही हूँ कि दोनों का काम करेगा। तो इतनी सारी दवाइयाँ मैं जरूर कैरी करती हूँ, ये बेसिक मेडिसिन है जो कि हर किसी को कैरी करनी चाहिए। और साथ में देखिए ये पावर बैंक, ये पता है काफी पुराना है, जब मैं जॉब करती थी ना मतलब 2017-18 में मैंने लिया था आई थिंक, यस। और उसके बाद से ये पड़ा हुआ है, मतलब जब 2020 से मैंने यूज भी नहीं किया है इसको, 2020 का इवन 19 हाफ से मैंने यूज नहीं किया सितंबर के बाद। और अभी भी पता है मुझे पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन यार कर रहा है। और पता है ये एमआई का पावर बैंक है, 10,000 mAh का है, तो इसको भी मैं कैरी कर लेती हूँ क्योंकि मेरा फोन बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। मेरा फोन भी काफी पुराना है, आप यकीन नहीं करेंगे बट 4 साल पुराना मेरा फोन हो गया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं ले लो, बट यार मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा फोन चाहिए, मैं चाहती हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है, जब तक मेरा फोन चल रहा है मैं चला ले रही हूँ। इसलिए मैंने पावर बैंक कैरी किया है, यार मैं कुछ वीडियो शूट करूंगी आप लोगों के लिए तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा एक पावर बैंक। और ये देखिए इसमें है जो पिट्ठू बैग होता है ना, तो अभी रेनी सीजन है तो उसमें आप कवर लगा सकते हैं, तो पिट्ठू बैग गीला नहीं होगा, तो इसके लिए मैं ये कैरी कर ले रही हूँ। ये पता है पहले से मेरे माइंड में था ही नहीं, जब मैं पावर बैग मैंने निकाला ना उसी में ये पड़ा हुआ था। एक्चुअली मैं ये अपने जॉब के टाइम पे यूज करती थी क्योंकि मैं पिट्ठू बैग यूज करती थी ना, तो उसके लिए ये था क्योंकि मैं कोच्चि में रहती थी, वहाँ बारिश बहुत होती थी, तो इसकी जरूरत पड़ती थी मुझे, क्योंकि आप कितना भी छाता लगा लो ना, पिट्ठू बैग तो निकल के रहता है ना पीछे की ओर, तो वो गीला हो ही जाता है, तो इसलिए ये जरूरी है। तो मैं ये सब मैं कैरी कर रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसी में फिलहाल के लिए। और ये सब मेडिसिन को मैं एक प्लास्टिक, यार मुझे प्लास्टिक नहीं मिली तो देखो मैं क्या, ये पोहा का है और इसी में मैं रख रही हूँ काट के सारे मेडिसिन को। मैं क्या करूँ, मुझे मिला ही नहीं प्लास्टिक, तो बस ये सारा मेडिसिन हो गया हमारा। और ये देखिए ये छोटू सा ना ये बॉडी वॉश है, मैं ये भी रख ले रही हूँ, अगर सपोज कहीं पे नहाती हूँ मैं तो मेरे लिए जरूरी रहेगा ना, मतलब काम आएगा मुझे इवन हाथ वाथ धोने या कैसे भी। तो छोटा सा बहुत ही हैंडी है ना, तो मैं इसको भी कैरी कर लेती हूँ, कभी यूज नहीं किया है तो अच्छा है ना अगर ट्रैवलिंग के लिए यूज करे तो ये भी एक है हमारा। और बाकी मैं कॉम टूथपेस्ट टूथब्रश एंड बाकी चीज़ें तो मैं सेम डे पे ही लूँगी क्योंकि हमारी ट्रेन है सैटरडे को और अभी टाइम है, मतलब कि कम से कम एक दिन तो है ही, तो इसीलिए मैं वो सब तभी मैं ब्रश करके इमीडिएटली रख लूँगी। और ये कॉम है तो ये मैं रख लेती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है, एक कॉम भी रहा तो हम तीनों एक ही से कर सकते हैं, तो ये मैं रख लेती हूँ। पता है ये बहुत ज्यादा पुराना कॉम है एक्चुअली, जब मेरी शादी हुई थी ना, मतलब होने वाली फिक्स हुई थी ना, तभी मैंने ये खरीदा था। और पता है काफी अच्छा है, व्हाइट कलर का है ना, तो हल्का भी गंदा हो तो दिख जाता है, तो मैं क्लीन करती रहती हूँ और मुझे काफी अच्छा भी लगता है, और अभी भी काफी इसका ब्रश अच्छा है। तो बस ये कॉम ले लेने। हमारी मेरे बेटे की पैकिंग की, तो पता है मैंने मतलब मेरे लिए तो एक ही पेयर लिया हुआ है ड्रेस, और मेरे हस्बैंड भी बस एक ही पेयर लेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए मैंने काफी सारा लिया है, काफी सारा मतलब कहूंगी कि एक दिन के हिसाब से तो काफी ज्यादा ही है। तो सबसे पहले तो मैंने एक टावल उसका लिया है, बाथ टावल है ये, अगर नहाता है वो कभी जरूरत पड़ जाती है तो उससे पोछने के काम में आएगा, तो ये रख देती हूँ इसके साइड पे। मेरा और मेरे बेटे का पैकिंग पता है एक ही ट्रॉली में होता है, वैसे मेरे हस्बैंड का भी इसी में होगा क्योंकि हम लोग एक दिन के लिए जा रहे हैं तो और कितना कैरी करेंगे, है ना। और ये इसका है अब वो मसलिन क्लॉथ है, तो ये मैं एक ले रही हूँ ना क्योंकि अगर कहीं ठंडी लगती है या फिर कभी जरूरत पड़ता है तो काम आता है ये वाला, तो इसलिए भी ये है।
अच्छा बड़ा सा चादर है, इसको अच्छे से कवर अप कर लेता है। और ये देखो ये 2 पजामे हैं इसके फुल, ये ले रही हूँ मैं। फिर ये देखो ये टी शर्ट मैं उसको पहना के लेके जाऊंगी। ये टी शर्ट और ये एक पजामा, तो ये पहन लेगा, वो पहन के जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको मेरे साइड में, पहनने वाले साइड में ही रख देती हूँ। पेयर देखिए ये है, तो ये मेरे पापा ने दिया था, अगेन वही जब था सुदीन छठी ना, तो उन्हीं सब में ये दिया था। ये और ये इसका पेयर है, तो ये तो एक्स्ट्रा मैं लेके जा रही हूँ जो उसको काम आएगा। फिर पजामा तो एक और एक्स्ट्रा है, ये लेके जा रही हूँ। एक पेयर और मैं लेके जाऊंगी जो कि वो स्कूल सैटरडे को पहन के जाने वाला है ना, तो और उसके लिए 3 गंजी मैं ले रही हूँ। यार कब इन केस कुछ गीला होता है, अगर हल्का भी गीला हो जाता है ना तो वो नहीं पहनता है, तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यार क्या ही पहनाएंगे हम। और ये 3 पेयर है ना जो पैंटी है, तो ये मैं ले रही हूँ, पता नहीं मतलब यूज़ होगा नहीं होगा, स्टिल मैं ले रही हूँ। अगर अगर उसको कहीं से सुपॉटी आई तो मैं पजामा उतार के ना और सिर्फ इसी में बाथरूम में ले जा सकती हूँ, क्योंकि नंगे ले जाना सही नहीं लगता है बच्चों को भी। बस और ये एक मोजा है तो ये पहन के जाएगा। एक और पेयर जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि वो सैटरडे फ्राइडे को पहन के जाएगा, वो ये है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये है। और उस पर का ये है पजामा, तो ये एक लेके जाएंगे, बस हो गया। ऐसे इतना यूज होगा नहीं, बट मैं यार एक्स्ट्रा कैरी करती हूँ ना, क्योंकि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए रास्ते में। तो फिर क्या खरीदूंगी तो नहीं, अगर खरीद भी लिया तो बिना वॉश के मैं पहनाती नहीं, क्योंकि कितने सारे हाथों से गुजरता है ना, तो ना मैं खुद पहनती हूँ बिना वॉश के, चाहे कितना भी नया कपड़ा हो, और ना ही मैं अपने बेबी को पहनाती हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड को पहनाती हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है कपड़े कैरी करना। बस इतना कपड़ा है, देखो इतना में ही मेरा ट्रॉली ऐसा लग रहा है कि भर गया हो टाइप। थोड़ा सा जगह बचा हुआ है मेरे हस्बैंड के लिए, उसके बाद तो ये भर ही जाने वाला है कम्प्लीटली। और उसके साथ ही हम ना ये पिट्ठू बैग कैरी करने वाले हैं, जिसमें कि बाकी सारी चीज़ें, कुछ खाने पीने के सामान में लेके जाऊंगी, कुछ लिट्टी बना के लेके जाऊंगी। ऐसे तो हम लोग वहीं पे खाएंगे, लेकिन पता है कुछ घर का बना हुआ होता है ना, तो सपोज मेरे बच्चे को कभी भूख लगी कहीं पे भी, तो कुछ हमारे पास होगा खाने के लिए। मैं बाकी उसको फ्राइड चीज़ें नहीं देना चाहती हूँ ना, क्योंकि जब आपको बताया ना मैंने, उसको ट्रेन पे तबियत खराब हो गई थी, वोमिटिंग, पेट दर्द, तो इवन घर पे भी ना वो चिप्स ये सब ज़्यादा चीज़ें खाता है ना, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर्ली। वो हमेशा बोलेगा मम्मा पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि वो सारी चीज़ें ना अवॉइड ही किए जाए। तो इसीलिए मैं बाकी उसको बेवजह की चीज़ें नहीं दूंगी, घर से ही बना के मैं हेल्दी चीज़ें लेके जाऊंगी और वही इसको खिलाऊंगी। तो वही थोड़ी बहुत चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। बाकी जो पेपर है ना जो कि हमेशा यूज़ हो सकता है, तो इस बैग में मैं डाल ले रही हूँ। ड्राई शीट भी डाल ले रही हूँ, क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। और ये जो ये पावर बैंक है ना, उसको भी इसी में डाल लेती हूँ मैं, क्योंकि चार्ज करने के काम में आएगा। कि ये भी, ये सारी चीज़ें इसी में जाने वाला है। और ये जो हमारा मेडिसिन है, ये भी इसी में जाएगा। तो बस ऑलमोस्ट पैकिंग हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे हस्बैंड पता नहीं यार क्या लेके जाएंगे, तो उनका तो अभी मैंने पूछा भी नहीं है और उन्होंने बताया भी नहीं है क्या टी शर्ट क्या जींस लेके जाने वाले हैं, तो इसलिए मैं उनका रख नहीं रही हूँ। बाकी हम माँ बेटी का तो हो गया पैकिंग ऑलमोस्ट। बाकी देखती हूँ अगर कुछ कुछ याद आता है। ऐसे तो मुझे लगता है कि एक दिन के हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा पैकिंग कर ली है, तो इतना तो सफिशियंट होगा। और क्या ही चाहिए हमें, बस कपड़े ही तो चाहिए। तो हाँ, और हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं ना, ये आपको मैं बताऊंगी अगले के भी अगले ब्लॉग में। और पता है जिस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वो फर्स्ट क्लास एसी होगा, और उसका भी मैं ब्लॉग आपको बना के बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो वो ब्लॉग आप लोग जरूर देखिएगा। एंड पैकिंग वाला मेरा कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप लोग कैसे पैकिंग करते हैं, मेरे तरह कैसे करते हैं या नहीं, वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग।